हेलो एवरीवन, एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा पेरीमीटर। चैप्टर पेरीमीटर से रिलेटेड ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें लर्न करने हैं इन ऑर्डर टू डू द चैप्टर पेरीमीटर। फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है वो है पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। कोई भी फिगर आपको गिवन हो उसके लिए आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को आपने प्लस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ 3 साइड्स और यू कैन राइट सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। स्क्वायर का जो फॉर्मूला है पेरीमीटर का वो है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई बाय एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रेड्थ, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये सिंपल 4 फॉर्मूलाज हैं जो हमें इस जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल करने हैं। नेक्स्ट 5th फॉर्मूला जो है वो तब हमने यूज करना है जब पेरीमीटर गिवन होगा लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ में से एक चीज मिसिंग होगी। जैसे यहाँ पे ब्रेड्थ, इफ इन केस ब्रेड्थ इज मिसिंग तो आप फॉर्मूला लगाओगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा उसमें से आपने लेंथ को माइनस कर देना है तो आपकी ब्रेड्थ आ जाएगी। ठीक है, इस केस में ब्रेड्थ इज मिसिंग लेकिन पेरीमीटर गिवन होगा और लेंथ भी गिवन होगी। ठीक है, तो आप पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा उसमें से लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर लेंथ मिसिंग है तो आपको पेरीमीटर भी गिवन होगा और ब्रेड्थ भी गिवन होगी। तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर को डिवाइड बाय 2 कर लोगे, यानी कि हाफ कर लोगे पेरीमीटर को। फॉर्मूला आपने लर्न करना है पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेड्थ। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसमें से ब्रेड्थ को माइनस कर देंगे। लास्ट है हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हेन पेरीमीटर इज गिवन। इसका पेरीमीटर गिवन होगा तो आप साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। ये फॉर्मूला है इन केस ऑफ स्क्वायर। सो ये 7 फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने होंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर पेरीमीटर। फॉर्मूलाज के बाद हम जान लेते हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर। अब पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर वी कैन डिफाइन द लेंथ अराउंड अ फिगर। लेट्स सपोज दिस फिगर इज गिवन टू अस। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, जो गिवन लेंथ्स हैं, जितनी भी लेंथ हमें गिवन है उनको हमने सिंपली प्लस कर लेना है, राइट। जैसे कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये वाली साइड आती है पहले 5 सेंटीमीटर, देन ये 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6, 8, 2, फिर ये 1, 3, देन 1 एंड देन 2। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे स्टॉप करना है और सभी जो लेंथ हमें गिवन है साइड्स की उनको प्लस कर लेना है। बस वही हमारा पेरीमीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है 5। तो देखो सबके साथ सेंटीमीटर लिखने के बजाय हम लास्ट में सेंटीमीटर लिखेंगे। कैसे? 5, देन 5, 5, 5, 3, 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 देन 1 देन 2। ठीक है, ये देखो 5, 5, 3, 6, 8, 2, 1, 3, 1, 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे फर्स्ट में और लास्ट में। अगर आप ब्रैकेट डालते हो तो लास्ट में हमने सेंटीमीटर लिख देना। सबके साथ सेंटीमीटर लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट डाल के लास्ट में सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इन सबको प्लस कर लीजिए। 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 3 प्लस 1 10। ठीक है, 10, 20, 30, 33, 34 एंड 2 36 सेंटीमीटर। तो ये है पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एक और सम कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ फिगर। गिवन मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जो भी गिवन फिगर होगी वो आपको
क्वेश्चन पेपर में कोई भी फिगर आ सकती है। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर स्टार्ट करूंगी तो स्टॉप यहीं पे करना है। तो पहले लिखेंगे 5 + 7 + 7 + 5 + 7 + 7। कितनी ये साइड्स है वो काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, यस। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। अब इनको प्लस करने की टेक्निक आपको पता ही है। 5 + 5 को मैंने प्लस किया, 10 बन गया। अब ये 7 काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4। तो 7 4 = 28। दोबारा से काउंट कर लो, 1 2 3 4 7। 7 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, यानी 7 4 = 28। 28 + 10 कितना हो गया, 38 सेंटीमीटर। तो यही इसका पेरीमीटर है। तो सी दिस इज वेरी इजी। कोई भी फिगर हो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए जस्ट उनकी जो साइड्स गिवन है उनको हमने प्लस कर देना, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब 3 साइड्स, ठीक है ना। अ फिगर हैविंग 3 साइड्स। तो उसकी 3 साइड्स गिवन है हमें 17, 13 एंड 22। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप फॉर्मूला जरूर लिखो, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये लिखना जरूरी है। सॉरी आई फॉरगॉट, मैंने लिखा नहीं, लेकिन लिखना जरूरी है। जैसे आप लिखोगे ना पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, तो आप ऐड करना पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ये तो फॉर्मूला है, ये तो हमें जरूर लिखना है कि पेरीमीटर को ही तो बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को प्लस कर दो, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने देखो लिखा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये देखो साइड्स हैं इसकी 17, 13 एंड 22। तो ये देखो 17 और 13 ये आपका बन गया 10, 20 एंड 30 और ये है 22। तो ये बन गया आपका 52। अब मैंने बोला था आपको कि बार बार सेंटीमीटर लिखने के बजाय आप ब्रैकेट डाल के लास्ट में सेंटीमीटर लिख दो। अगर आप ये सेंटीमीटर नहीं लिखते हो तो आपके यूनिट के मार्क्स लेस हो जाएंगे। यूनिट बहुत ज़रूरी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या निकला, 52 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी ये आ सकती है जिसमें कोई भी फिगर हो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेकंड में आपको पूछा जा सकता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब आ जाता है ट्राइंगल के बाद, ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड फिगर। तो 4 साइडेड फिगर होती है आपकी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का जो है वो पेरीमीटर पूछा जा सकता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताओ। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में हमें क्या करना है, हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 इक्वल साइड्स, ठीक है। तो 4 इक्वल साइड्स होने की वजह से आप साइड को कितनी बार प्लस करोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो कितनी बार प्लस करोगे, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स प्लस कर लो या 4 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो आप याद रख लो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में फॉर्मूला ही है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ही है हमारे पास 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24। 24 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये भी 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पूछा है जहां पे लेंथ जो है वो 18 मीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 12 मीटर है। क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं। ये देखो रेक्टेंगल में ये जो लेंथ है वो लेंथ ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली जो साइड होती है वो इसके इक्वल होती है। यानी कि 2 टाइम्स लेंथ है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है। तो 2 टाइम्स लेंथ है, 2 टाइम्स ही ब्रेड्थ है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी हमें रखना है 2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय
L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमें पहले लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 12। ये देखो 18 इज लेंथ एंड 12 इज ब्रेड्थ। मीटर, लास्ट में मीटर लिखना है। अब पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 18 प्लस 12 कितना बन गया? ये 10 20 30, 30 मीटर। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 30 यानी 60 मीटर। तो 60 मीटर क्या आया हमारा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है जी। तो यहाँ तक हम 3 फॉर्मूलाज कर चुके हैं। एक तो पेरीमीटर, किसी भी चीज़ का हो निकालना, फाइंड आउट करना हो तो हमें निकालना है या लर्न रखना फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स। और एक फॉर्मूला था हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं।